जनपद अमरोहा के चौधरी सुरवीर सिंह युवाओं का रोल मॉडल बने। बताते चलें कि कैसे खेती किसानी करने वाला साधारण किसान का बेटा उद्योगपति बन सकता है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते हुए उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं, उन्नति प्रगति के लिए कोई शॉर्ट कट न अपनाएं, कठिन परिश्रम करते रहें। किसान मजदूर को अपने उत्पाद बेचने तथा मूल्य तय करने का अधिकार मिले, तभी किसान खुशहाल होगा। रिपोर्ट राष्ट्रीय इत्तेफाक। चौधरी साहब, आजकल कोरोना महामारी चल रही है और पूरे विश्व के सामने समस्या है, तो आप कैसे बचाव कर रहे हैं? आप उद्योगपति हैं तो कैसे अपने आप का कारोबार देख रहे हैं, कैसे इससे कर रहे हैं बचाव इस महामारी कोविड-19 से? बहुत धन्यवाद आपका और आपका स्वागत। आप और हम मिलकर बैठकर चिंतन कर रहे हैं हमारे समाज का, हमारे किसानों का, हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का। मैं उन सब के लिए बहुत परवाह करता हूँ, विशेष रूप से हमारे गाँव में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से गांव में लोग रहते हैं उनके पास उतने संसाधन, विशेष रूप से उतना मजबूती नहीं रहती है फाइनेंशली कि वो किसी महामारी से या किसी बीमारी से अपने आप को बचाने में समर्थ नहीं होते हैं। लेकिन अभी जैसी ये बीमारी है, इसमें एक अच्छी बात ये रही है कि इस महामारी की बीमारी का, कोविड-19 का जो फाइनेंशली एस्पेक्ट था या आर्थिक रूप से बहुत मजबूरी जो रहती थी किसान, गांव मजदूर के सामने, वो दवाई नहीं है। इस वजह से, या फिर ये कहें कि इस कोविड-19 में बचाव का जो सबसे अच्छा साधन है वो ये है कि आप लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, सामाजिक दूरी, अपने आप को समाज से दूर रखें, सामाजिक दूरी रखें, जिसको आप सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। अपनी इम्यूनिटी, जो शरीर की ताकत है, जो शरीर की एक्टिविटी है, उसको अच्छा रखें और आप मेहनत करते रहें, तो ये बीमारी कम से कम उसको इफ़ेक्ट करती है, कम से कम उसको परेशान करती है या होती है। तो ये एक अच्छी बात है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसमें कोई ये सरकारी नियम नहीं है, ये हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया और इस वायरस के लिए उन्होंने जो स्टडी की है, उसमें ये निकल के आया कि सामाजिक दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो आपको ये बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और हाथ किसी भी साबुन से धोते रहें। जी हाँ, जो भी घर पे उपलब्ध है गांव देहात में। जी हाथ धो सकते हैं। उसमें आपको सैनिटाइजर और ये दूसरी चीज़ें भी बाज़ार में अवेलेबल हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप यदि साफ़ सफाई, स्वच्छता रखते हैं और साबुन से ही अपने हाथ धुलते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और कपड़ा वगैरह बांधने में, कपड़ा अपने मुंह पर रखते हैं, हाँ। तो आपको ना मास्क की ज़रूरत है और ना सैनिटाइजर की ज़रूरत है। वो दूसरे तरीके से लोगों अच्छा चौधरी साहब, ये तो कोरोना महामारी से बचाव का आपने तरीका बताया। आप सारे काम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं जी और ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने कारोबार को देख रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, आप एक हमारे क्षेत्र के लिए, एक बहुत युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं कि आपने खेत की डोल से आप इतने बड़े उद्योगपति बने। आपकी नोएडा में भी इकाइयाँ हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का कमर्शियल पैलेस कहता हूँ वहाँ से, और गजोला उद्योगी नगरी में भी आपकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो इतनी मेहनत की आपने और इतनी परिश्रम किया, आप प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे कि युवाओं के लिए क्या आप उनके लिए मार्गदर्शन करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो इसका श्रेय देना चाहूँगा वो उन लोगों को जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, विशेष रूप से मेरे माँ बाप हैं, मेरा घर परिवार, मेरा गांव, मेरा समाज, क्योंकि वो लोगों की दुआएं और जो प्रार्थनाएं होती हैं आपके लिए, वो पॉजिटिव एक वेव देती हैं और वो पॉजिटिव वेव जो है ज़िंदगी में कामयाबी की बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, मैं इसके लिए दो ही चीज़ें कहूँगा हमारी युवा पीढ़ी के लिए कि देखिए, दो चीज़ें हैं।
एक हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट नहीं है। कोई छोटा रास्ता नहीं है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अहंकार से दूर रहना पड़ेगा। अपने काम को शुरू करने के लिए आपको खुद काम करना चाहिए, खुद मॉनिटरिंग करनी चाहिए, किसी काम को छोटा ना समझे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये भी ज़रूरी नहीं है, ना मेरे ऊपर लागू होता है ना किसी दूसरे के ऊपर लागू होता है कि हार्ड वर्किंग करने के बावजूद आप सफल हैं। एक लक फैक्टर भी होता है, भगवान का आशीर्वाद भी होता है, आपका भाग्य भी होता है, उसका भी मतलब है। और सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग कोशिश करते हैं, और किसी को यदि सफलता मिलती है तो वो कहता है कि नहीं मैंने तो बहुत हार्ड वर्किंग की थी, मैंने ये प्लान किया था। ऐसा नहीं, कुछ लक फैक्टर भी है, ऊपर वाले की आशीर्वाद भी रहती है। तो आप उससे परेशान हो, हार्ड वर्किंग करिए, ये पक्का है कि रिजल्ट जरूर निकलेगा। बस फर्क इतना होगा कि आपका 100% रिजल्ट नहीं आया है तो 70% आएगा, 80% आएगा, 90%। अच्छा चौधरी साहब आपने अपने इकाइयों में चाहे नोएडा की हैं या गजोला की हैं, आपने बहुत सारे युवाओं को रोज़गार दिया है अपने यहाँ। तो और आप, क्योंकि ये बात आपसे इसलिए की जा रही है कि आप एक किसान के बेटे हैं और गांव देहात के जो लोग हैं हमारे, उन सब की समस्या तो पहली बात ही परिचित है। अब भविष्य में भी कोई ऐसी योजना है कि जो, और इच्छा आपकी हो कि भी मैं गांव देहात के लोगों की और ज़्यादा सेवा करूँ, ऐसी कोई योजना भविष्य में आपकी है कि और ज़्यादा जुड़ने की, उनके दुख दर्द, क्योंकि आप भले आदमी, मैं महसूस करता हूँ कि आप उसके बावजूद भी आप इतने उद्योगपति होने के बाद भी आपका व्यवहार बहुत साधारण सा है, बातचीत करने लग रहे हैं, दिख रहे हैं आप, तो कुछ और करने की इच्छा है आपको आम गरीब जो लोग हैं क्षेत्रीय हमारे? मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो इच्छा है वो है कि किसान मजदूर को, विशेष रूप से किसान जो खेती करता है, जो ज़मीन से जुड़ा है, उसको भी वो अधिकार मिले जो हमारे देश में पूरी जनता को दूसरे को। और वो अधिकार किस बात का है कि कोई भी इंसान इस देश के अंदर, कोई व्यक्ति इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से कोई काम करेगा तो उसका वो मालिक होता है। मुझे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का है कि मेरा किसान जो मेहनत करता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो उत्पादन करता है, वो उसका मालिक नहीं है, वो उसको रेट को तय नहीं कर सकता। सबसे बड़ा दुखी इस बात से है कि जिस दिन किसान को ये मालिकाना हक मिल जाएगा कि भाई वो आप जो पैदा कर रहे हैं अपना रेट तय करिए और उस रेट से बाज़ार में उसका माल बिके, उसी दिन उसको भिखारी आप नहीं बना सकते। आज आप उसको भिखारी बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं कि रेट हम तय करेंगे, आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो हमें इसका मतलब नहीं है, आप हमसे लोन ले लीजिए और लोन लेकर आप काम कर लीजिए अपना प्रोडक्शन। क्यों? आपके लोन की ज़रूरत नहीं है, आपकी किसी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है, आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी मदद कर दीजिए कि जिस तरह से एक दुकानदार को ये हक है कि वो अपने माल का रेट बताएगा कि मेरा ये माल इस रेट में है, आप ले लीजिए या मत ले लीजिए। यही अधिकार आप किसान को दे दीजिए। जिस दिन आप ये दे देंगे, इस देश की तरक्की का रास्ता कोई रोक नहीं सकता और किसान कभी गरीब और भिखारी हो नहीं सकता। मेरे दिल की इच्छा है। बहुत सुंदर बात कही चौधरी सूरबीर सिंह जी ने। चौधरी सूरबीर सिंह जी ने उद्योगपति होने के बाद भी खेत किसान और किसानों की खुशहाली की बात कही है, खेत और किसानी की बात कही है, और वो आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं कि जब सबको अपने प्रोडक्शन को बेचने का अधिकार है तो किसान को भी अपने उत्पादन को बेचने का अधिकार होना चाहिए और रेट तय करने का अधिकार होना चाहिए। बहुत उम्दा बात कही है। उनके दर्द में उनको दर्द है किसानों का, कहीं ना कहीं वो पीड़ा महसूस करते हैं, किसान के पुत्र हैं, तो उद्योगपति होने के बाद भी वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए चौधरी सूरबीर सिंह धन्यवाद।